नमस्कार आप सभी को दोस्तों। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है दोस्त वो समय है। पर जैसा कि हम हर क्लास से पहले इस बात को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं कि आप लोग प्रेजेंस में रहें, चेहरे पे मुस्कान रहे, एक लंबी गहरी सांस अंदर जाए और धीरे-धीरे बाहर आए। आप जितना ज़्यादा दोस्त अपने सांस पे ध्यान लगाएँगे, आप उतना प्रेजेंस में आएँगे। ये जो हमारा दिमाग है, ये मेंटल नॉइसेस से भरा रहता है अगर आपने इसको टेम करके नहीं रखा हुआ है तो। जो मन है, वो विचारों से भरा रहता है। पास्ट के विचार, फ्यूचर के विचार, किसी भी बात का बतंगड़ बनाना है, तो इस मन से पूछिए। कितनी सारी चीज़ें एक साथ ही सोचता है दोस्त। तो इससे बियॉन्ड जाने के लिए हम जो सिंपल सी प्रक्रियाएँ आपको लगातार बताते हैं, मैं तो आपको बताता ही रहता हूँ कि एक तो बेल का उपयोग ज़रूर करें। बिकॉज़ एक बेल का ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इट इज़ जस्ट कि एक ऐप है, आप इंटरनेट पे भी माइंड बेल डालिएगा तो एक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप मैंने तो हर 1 घंटे का उसके अंदर एक अलार्म सेट कर रखा है। हर 1 घंटे में वो बेल बजती है और मुझे एक अवेयरनेस में लाती है कि मैं प्रेज़ेंस में हूँ या नहीं हूँ। तो अगर आप 17-18 घंटे भी अवेक रहते हैं यानी जागृत अवस्था में रहते हैं और हर 1 घंटे के बाद एक बेल है जो आपको याद दिलाए कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ज़िंदगी में, वो है प्रेज़ेंस में रहना। यानी कि थॉटलेस अवेयरनेस के अंदर रहना। और थॉटलेस अवेयरनेस में जैसे ही एक इंसान आता है, वो कितना पीस महसूस करता है दोस्त। तो आप लंबी गहरी साँस लीजिए और धीरे-धीरे छोड़िए। लंबी गहरी साँस लीजिए। ऑब्ज़र्व करिए कि किस तरीके से पेट हमारा फूलता है जब साँस अंदर जाती है और जब बाहर निकलती है, तो किस तरीके से हमारा पेट फ्लैट होता है। तो दोस्तों, हर एक बेल के साउंड के साथ अवेयरनेस में आया करें, प्रेजेंस में आया करें। और जो आप चीज़ें देख रहे हैं उसको और ध्यान से देखेंगे, जो आपको सुनाई दे रहा है उसको और ध्यान से सुनेंगे। जो बॉडी के अंदर सेंसेशंस होते हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, जो आपने कपड़े पहने हैं उसको बॉडी पर, जो आपका टच है उसको आप ऑब्जर्व करते हैं। चेहरे पे जब आप मुस्कान रखते हैं, ये एकदम से आपको प्रेजेंस में ले आता है दोस्त। अशांति को दूर करेंगे, इस पड़पन से दूर होंगे, शांति आ जाती है। शांति के लिए कहीं नहीं जाया जाता, शांति ऑलरेडी है, हम भटक गए हैं, हमेशा याद रखिए। मुक्ति पाई नहीं जाती, हमारा जो बंधन है, क्योंकि दिमाग के अंदर तो अहंकार है और मन के अंदर जो वासना है, कामनाएँ, इच्छाएँ हैं। इससे थोड़ा-सा भी परे जाते हैं, तो मुक्त अवस्था में फ़ील करते हैं खुद को, फ्रीडम में महसूस करते हैं खुद को। इसकी अवेयरनेस रखिए दोस्त। तो आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, समय। समय को हम किस तरीके से जानते हैं? हम समय को एक क्लॉक की तरह के जानते हैं। मेरे जैसे दीवार पे एक घड़ी टंगी हुई है, हाथ घड़ी। आजकल तो मोबाइल घड़ी और पता नहीं कौन-कौन सी घड़ियाँ आ गई हैं दोस्त। पर हम उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हम समय को जब भी देखते हैं तो सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीना, इस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, इसके प्रति आप थोड़ा अवेयरनेस में आएँ कि क्या सिर्फ़ यही है? क्या समय सिर्फ़ यही है कि अच्छा बिफ़ोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ, एडी, बीसी, हम इस तरीके से समय को देखते हैं? हम समय को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बोलते हैं सुबह, दोपहर, शाम, रात। हम समय को सोचते हैं तो भूतकाल, भविष्यकाल, हम उसी कॉन्टेक्स्ट में समय को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आज इस आध्यात्मिक सत्संग के अंदर ये जो एनलाइटनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग जिसके प्रति हम लोग लोगों का रुझान बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई, तुम जीवोपार्जन के लिए तो बहुत कुछ करते हो, लाइवलीहुड के लिए। तुम अच्छा फ़ील करने के लिए, दुख-सुख में आने के लिए तो बहुत कुछ करते हो। यानी मन के लिए तो बहुत करते हो, शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हो, पर आत्मा को खुराक देते हो,
तो क्यों ना सुबह मॉर्निंग में बैठकर आत्मा पर चर्चा की जाए। इस डीपर आय के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की जाए। और हर दिन हम एक टॉपिक लेते हैं। आज का टॉपिक है समय। और समय को क्यों एक एनलाइटनमेंट और रियलाइजेशन की क्लास के अंदर, एक स्पिरिचुअल क्लास के अंदर बताया जा रहा है, क्योंकि इसका बहुत महत्ता है दोस्त, बहुत ज्यादा महत्ता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। साइकोलॉजिकली आप लोग साइकोलॉजिकली किस तरीके से समय को महसूस करते हैं? दोस्त, हम जब रात में सोते हैं तो कुछ सपनों को याद करो। सपनों को जब लोगों ने एक्सप्लेन किया तो ये बताया कि बहुत कम समय में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया। यानी कि आपकी आंख लगी और हो सकता है आप 10 मिनट में आप आपने एक पावर नैप ली, 10 मिनट में आपने आंखों को खोला और आपको पता चला उस 10 मिनट के अंदर आपने बहुत कुछ देख लिया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो जीसस से ऐसा पूछा है उनके अनुयायियों ने कि जीसस हेवन किस तरीके का होगा, तो जीसस ने इसको एस्टैब्लिश किया कि वहां पे समय नहीं होगा। हम जब वैकुंठ धाम की बात करते हैं, वैकुंठ धाम की बात करते हैं, तो वहां पर इस बात को एस्टैब्लिश किया जाता है कि भाई वैकुंठ धाम के अंदर, गोलक वृंदावन के अंदर समय नहीं है, समय नहीं बांध सकता उस जगह को। जब हम गौतम बुद्ध को पढ़ते हैं तो हम टेलीपैथी को बहुत पढ़ते हैं दोस्तों। टेलीपैथी का मतलब है, जैसे मैं अगर आपको अभी 32 मिनट या 32 मिनट्स लेक्चर दूंगा तो उसके लिए मुझे 32 मिनट्स की ये जो घड़ी है चलेगी और 32 मिनट्स तक मेरे को आपसे बात करनी है। तो मेरे को शब्दों का उपयोग करना होगा और आप 32 मिनट्स मुझे सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। टेलीपैथी के अंदर क्या होता है दोस्त, कि मैं कुछ नहीं बोलूं, आप मेरे संग में आए, यानी आप मुझसे मिलने आए, मैं कुछ ना बोलूं, मैं शांति से बैठूं, आप मेरे सामने शांति से बैठें और मेरे को जो आपको बात कहनी है वो सिर्फ मैं सोचूं और वो बात आप तक पहुंच जाए। आपको ये लगेगा कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं है दोस्त, ये एक प्रक्रिया है। जो फ्रेंच फिलोसोफर हुए गुरजीएफ, उन्होंने भी इस प्रक्रिया को अपने शिष्यों पे बड़ा आजमाया था। 3-3 महीने तक जब उन्होंने शिष्यों को कहा कि तुम एकांतवास करो, तुम मुंह से कुछ ना कहो, तुम खुद को भूलो, तुम आसपास के लोगों को भूलो, तो जो गुरजीएफ उन तक पहुंचाना चाहता था, जो शब्दों के द्वारा पहुंचाया नहीं जा सकता, तो गुरजीएफ ने सिर्फ उसको महसूस किया और वो अपने शिष्यों को दे पाया। गुरजीएफ तो अभी के समकालीन फिलोसोफर्स में से है, ओशो समकालीन फिलोसोफर्स में से है दोस्तों। हम जग्गी सदगुरु को देखते हैं, वो समकालीन फिलोसोफर्स में से हैं। हम कृष्णमूर्ति की बात करते हैं, वो समकालीन फिलोसोफर्स में हैं। रमन्ना महर्षि की बात करते हैं, हम लोग रामकृष्ण की बात करते हैं। ये सारे के सारे जो लोग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में टेलीपैथी का बड़ा उपयोग किया। पुराने काल में तो महावीर जी का भी ऐसे कहा जाता है कि महावीर जी ने कोई शब्द नहीं बोले, उन्होंने सिर्फ महसूस किया और वो चीज अपने शिष्यों को दी। फिर शिष्यों ने उसको शब्दों में डाला, किताबों में डाला, लोगों तक पहुंचाया। तो ये समय के परिप्रेक्ष्य में क्यों बताया जा रहा है? अब भगवत गीता भी पढ़ते हैं तो ऐसे थोड़ी ना हुआ होगा कि युद्ध के अंदर बाकायदा दुश्मन सामने खड़े हुए हैं और वो लगे हैं गीता पे प्रवचन देने। 700 श्लोक की बात है दोस्तों, 18 अध्याय की बात है। तो कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया होगा वो टेलीपैथी के थ्रू ही बताया होगा, ऐसे समझा जा सकता है। तो अगर समय को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपने समय को ऑब्जर्व करिए। आप भूतकाल की कोई याद को याद करिए। कभी किसी की मृत्यु हुई और जैसे हमारे को खबर मिलती है कि उस इंसान, फले फले इंसान जो आपके क्लोज है, उसकी डेथ हो गई है, या फिर आप ही के घर में ऐसा कभी घटा हो कि आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी किसी की डेथ हुई हो, तो आपने देखा हो कि वो जो समय था, यानी उनको जब तक उनकी अंतिम क्रिया करी, वो समय कितना भारी लगा हमारे ऊपर। यानी जब भी इंसान दुखी होता है तो कितना भार महसूस करता है अपने सर पे। आप याद करिए कभी आपका अगर ब्रेकअप हुआ हो, तो किसी को बहुत चाहा है और वो इंसान बिछड़ गया हो, तो जैसे ही आप आप किसी से प्रेम करते हैं
और वो इंसान बिछड़ जाता है, तो वो जो समय हम बिताते हैं, वो कितना भारी लगता है हमारे को। यानी वो समय काँटे से नहीं कटता यार। वो होगा 1 दिन या फिर 1 सप्ताह या 1 महीना, पर वो समय बड़ा ही भारी लगा हमारे को। और उसके विपरीत ही अगर आप देखेंगे, जब आप खुश थे, जब आप मस्त थे, जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, तो समय कैसे पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया एक पंछी की तरह। यानी समय पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। होता है दोस्त, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, कैसे घंटों बात कर लेते हैं और समय का पता नहीं चलता है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी को वैसे भी देखेंगे और आप पीछे मुड़ के देखिए अपनी ज़िंदगी को, आपकी जो भी उम्र है पिछले 10 साल किस तरीके से निकल गए आपके। मैं हमेशा से कहता हूँ क्लासेस में, 5 चुटकी बजाई 5 साल निकल गए दोस्त। 10 चुटकी बजाई 10 साल निकल गए दोस्त। तो समझने की बात है कि 10 साल कैसे चुटकी बजाते हुए निकल जाते हैं। अभी का तो समय था दोस्त जब आप स्कूल में थे। बहुत एस्पिरेशन रखी हुई थी आपने कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कॉलेज में आए, एस्पिरेशंस थी, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई अपना बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आप देखते हैं पीछे मुड़ के कि यार समय कैसे निकल जाता है यार दोस्त। हमारे पास समय बचा ही कितना है, कितना जल्दी समय निकल जाता है। समझिएगा, इस प्लैनेट अर्थ पे हम सभी लोग बड़े कंडीशन्ड हैं। कंडीशन्ड सोल है। कंडीशन्ड मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते दोस्त। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो हम मर जाएंगे, पानी खत्म हो जाए तो हम मर जाएंगे। हम जैसे ही इस ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाएंगे तो हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो चेंज होगा, तो हम फट जाएंगे। यानी कि हम इस प्लैनेट अर्थ के लिए ही बनाए गए हैं। देखा जाए तो ये बॉडी जो है, जो मन, जो बॉडी जो है, ये प्लैनेट अर्थ के लिए बनाया गया है दोस्तों। पर डीपर आय तो ऐसी नहीं है। डीपर आय जो मैं हमेशा से एस्टैब्लिश करता रहता हूँ कि भाई समझिए कि आप सिर्फ मन और सिर्फ शरीर नहीं है, आप उसके बियॉन्ड है। आपके अंदर जो डीपर आय है वो कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से कनेक्टेड रहती है। चाहे आप उसको रूह बोल लीजिए, स्पिरिट बोल लीजिए, आत्मा बोल लीजिए, तो वो हर वक्त उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहती है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जैसे ही उस डीपर आय में आते हैं, अपने आप को सनातन महसूस करते हैं। सनातन यानी हम हर वक्त हुए, हैं और रहेंगे। कभी भी हम पुराने नहीं पड़ेंगे, हम नित्य नए रहेंगे। हमारी जो एनर्जी है, अगर आप ये बोलो कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पुरानी हो गई, ये नई इलेक्ट्रिसिटी है, ये पुरानी इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसा तो अजीब लगेगा ना। बल्ब पुराना हो सकता है, पर उसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी कैसे पुरानी हो सकती है? वो तो नित्य नई है, वो तो जैसी है वैसी है। पानी के अंदर कुछ कीटाणु आ जाएं तो पानी गंदा होता है। पानी वैसे देखा जाए तो गंदा नहीं होता है दोस्तों, जल तो जल है। जल तो जैसा है वैसा ही है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करें कि ऐसे ही हम हैं डीपर आई से। समय ने हमारे को बांध रखा है, हम समय के बंधन के अंदर खुद को महसूस तो करते हैं। पर जब आप अपने आप को एक डीपर आई के अंदर महसूस करें, तो इस साइकोलॉजिकल क्लॉक से, जो मानसिक रूप से एक क्लॉक का भार आप पे पड़ा रहता है, इससे मुक्त होने का प्रयास करें दोस्त। इससे थोड़ा-सा अलग हट के सोचने का प्रयास करें। साइकोलॉजिकल क्लॉक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप किसी इंसान को देखेंगे कि वो सुबह उठता है, तैयार होता है, 30 मिनट के अंदर तैयार हो जाता है। कोई इंसान सुबह उठता है, तैयार होता है और उसको कम से कम 1 से डेढ़ घंटा लगता है तैयार होने में। आप कहेंगे कि ये जो इंसान आधे घंटे में तैयार हुआ है, ये ढंग से तैयार नहीं हुआ होगा। पर ऐसा नहीं है दोस्त। आप अपने आस-पास के लोगों को ऑब्जर्व करिएगा। कम समय में ज़्यादा काम कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा समय में बहुत कम काम करते हैं। कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही धीमे होते हैं, आलसी होते हैं। कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही बहुत तेज़ होते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी काम करते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल क्लॉक से भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में किस तरीके की क्लॉक चल रही है। कुछ लोगों ने बहुत जवानी के अंदर ही बहुत पैसा कमा लिया, कुछ लोगों ने बुढ़ापे तक भी बहुत कम पैसा कमाया।
क्योंकि उन्होंने जो अपने आप को सिग्नल दिए, वो यही दिया कि मेरे पास समय कम है, मुझे जल्दी-जल्दी करना है। एक इंसान ने सिग्नल दिया, अरे समय बहुत है, आराम से करना है। पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्त? कि अगर तुमने सोचा कि ये काम 2 साल में होगा, तो ये काम 2 साल में ही होगा और अगर तुमने ये सोच लिया कि ये काम 2 दिन में हो सकता है, तो 2 दिन में हो जाएगा। यानी कि जितना हमारे को साइकोलॉजिकल सिग्नल देंगे, उतना हम उस काम को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। काम स्ट्रेच नहीं होता है, पर बेसिकली क्या होता है, हमारा साइकोलॉजी के अंदर वो स्ट्रेच हो जाता है और ऐसा बहुत लोगों के साथ हो भी रहा है दोस्त। और इसको समझने का प्रयास करिए कि आप समय को किस तरीके से देखते हैं। आज के सेशन में समय को क्यों एस्टैब्लिश कर रहा हूं मैं? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपने आज जब भी आप इस लेक्चर को सुनते हैं, तो अगले 24 घंटे तक अगर आप इस समय के ऊपर थोड़ा चिंतन भी करें, थोड़ा भी समय निकालें और चिंतन करें। जैसे मैं कहता हूं ना हमेशा से कि भाई हम लोग बेल के साउंड को पूरे दिन में मैं इस बेल के साउंड को कम से कम 12 बार, कम से कम 14 बार, कम से कम 16 बार सुनता हूं दोस्त। क्योंकि हर 1 घंटे में ये बेल का साउंड का एक अलार्म फिट है और जैसे ही बेल का साउंड आता है, तो मैं अपने आप से सिर्फ एक सिग्नल देता हूं कि मैं क्या अवेयरनेस में हूं। और मैंने जो आज का टॉपिक लिया, यानी अगर मैंने समय का टॉपिक लिया है, तो मैं अवेयरनेस में रहने का प्रयास करता हूं कि यार डीपर आए, तो समय से परे है। मैं जो समय में अपने आप को महसूस करता हूं और उस बंधन के अंदर अपने आप को देखता हूं, मैं वैसे ना देखूं अपने आप को, मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में खुद को देखना चालू कर दूं। दोस्तों देखिएगा, आप जो रिग्रेट होता है, जो घबराहट होती है, जो तनाव होता है, उसका जो मेन कारण है उसको समझने का प्रयास करिए। जिस काम को जिस समय करना था, यानी साइकोलॉजिकली एक इंसान सोचता है कि उसको अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए थी स्कूल लाइफ के अंदर और अभी पता चल रहा है कि वो नौकरी कर रहा है या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, उसको अभी तक इंग्लिश नहीं आती। तो उसको जिस वक्त अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए थी और जिस वक्त वो अंग्रेजी आज उसको नहीं आती है, इसके बीच का जो एक गैप है, वो एक घबराहट लाता है एक इंसान के मन के अंदर। एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी एंजाइटी। और इस सब चीजों के लिए होती है दोस्त। आप आंखें बंद करते हो, पुरानी यादों में जाते हो, यानी भूतकाल के अंदर जाते हो। जैसे ही भूतकाल के अंदर जाते हो, तो जो भी घटा आपकी जिंदगी में, अच्छा भी घटा, उसको याद करते हो तो भी अटकते हो। मैंने आपको लोगों के एग्जाम्पल नहीं दिए। आप ज्यादातर बुजुर्गों से जाके मिला करो, अरे मैंने ये किया, अरे मैंने वो किया। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, यार सर आपने किया, आपको तालियां मिल गई उस वक्त, आपको प्रेजेस मिली होंगी, लड्डू बट गए होंगे, मालाएं पहन ली होगी। अब बार बार उसको क्यों, उस सड़ी गड़ी बातों को, कि यानी कब्रिस्तान में जाके मुर्दे को उखाड़ उखाड़ के क्यों लेके आते हो सर? बदबू आती है ना। कि एक ही बात को 10 बार कोई बोलता है तो नहीं आपको बोरियत महसूस होती, पर कई लोग बार बार अपनी अच्छी यादों को भी याद करते रहते हैं। ऐसे ही लोगों के अंदर बुरी यादों को याद करने का तो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशानी है। कोई इंसान आपसे बिछड़ा, हो सकता है 5 साल पहले, पर अभी भी जब आपसे बात की जाती है, तो उसके अंश आपके अंदर दिखते हैं। आपकी बातों के प्रभाव, बातों के बातों जो आप कर रहे हो, उसके अंदर उसकी छाप दिखती है, उसके अंदर उसका प्रभाव दिखता है। तो यानी हम लोग अपने आप को प्रेजेंस में महसूस ही नहीं कर रहे ना। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंस नहीं होता दोस्त। प्रेजेंस का मतलब होता है कि एक इंसान जो अवेयरनेस में है, थॉटलेस अवेयरनेस में है, यानी कि वो घोड़े नहीं दौड़ा रहा अपने फ्यूचर के अंदर। हम कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन पढ़ाते हैं दोस्तों, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि डीपर आई से तुम जो चाहो वो पा सकते हो। आपको समझना होगा कि विजुअलाइजेशन जो होता है, आंखें बंद करके हम एक मेंटल स्क्रीन पर विजुअलाइज करते हैं, कुछ देखते हैं बेसिकली। तो ये जो विजुअलाइजेशन होता है दोस्त, ये आंखों के सुनने जैसा है। जैसे कानों से हम सुनते हैं, वैसे अगर आंखों से सुनना चाहें, यानी कि आंखों से फ्यूचर को देखना चाहें, तो वो किस तरीके से होगा? आप फ्यूचर को देखोगे, यानी आपके डीपर आई के अंदर यूनिवर्स
आपको बोलता है कि तुम ये काम करो, सपोज करो यूनिवर्स मुझे कह रहा है कि आदि 2021 के अंदर तू एक किताब लिख, 2021 के अंदर तू एक किताब लिख। तो मैं क्या करूंगा दोस्त, मैं विजुअलाइज करूंगा उसको एक मेंटल स्क्रीन पे आंखें बंद करके, और फ्यूचर देखूंगा कि 1 साल के अंदर अंदर मैंने वो किताब लिख ली है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि समय जो हमें मिला है, वो समय अगर हमारे लिए यूजफुल बन रहा है, तो उस समय के कॉन्टेक्स्ट को हमेशा ऑब्जर्व करके रखें। पर अगर समय बंधन की तरह देखते हैं आप, कि आपने अपना बचपन खो दिया, सो कॉल्ड कह देते हैं ना लोग, मेरा तो फेलियर रहा, मेरे को तो बचपन में प्यार भी नहीं मिला, मेरा स्कूल टाइम ठीक नहीं रहा, कॉलेज टाइम ठीक नहीं रहा। और हो सकता है हम वो अच्छी यादों को भी पकड़ के बैठे कि तेरे को पता है मैं 2007 के अंदर मिस्टर राजस्थान बना था, मॉडल बना था। तो कई बार अगर समय आपको रोक रहा है, बंधन में ला रहा है, यानी कि अनरिसोर्सफुल बना रहा है, आप रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं आ पा रहे अपनी जिंदगी के अंदर, तो आपको उसके प्रति ऑब्जर्व होना ही होगा दोस्त। पर समय को सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट मानकर, जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि माइंड हमारा दुश्मन नहीं है, पर माइंड में अगर मेंटल नॉइसेस बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। हम खुद को माइंड ही मान के बैठ जाते हैं, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। हम ओवर थिंकिंग से एडिक्टिव हो जाते हैं, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। माइंड तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह दोस्त हमारे को मिला है ना, और इस इंस्ट्रूमेंट को, माइंड को अगर हम एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज करें, कितना पावरफुल है। इसी तरीके से समय को एक रेफरेंस के तौर पे यूज करें तो कितना पावरफुल है, कि हम फ्यूचर के अंदर देखें, विजुअलाइज करें। हम पास्ट से उन अनुभवों को सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट की तरह लें और उनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करें और बहुत अच्छा कुछ प्रोड्यूस करें। पर अगर हम लोग बार बार अपने आप को याद दिलाते रहें कि हम सनातन हैं, ना तो हम कभी मरे थे, ना कभी जन्मे हैं, ना कभी जन्मेंगे और मरेंगे, यानी कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉडी और माइंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द डीपर आई, कि मेरा काम ही है कि मुझे अपनी चेतना को प्योर रखना है, कॉन्शियसनेस को प्योर रखना है, और निरंतर उसके प्रति मेरा रुझान होना ही चाहिए। इंसान अपने शरीर को बहुत खुराक देता है, मन को बहुत खुराक देता है, पर वो आत्मा की खुराक देता कहाँ है? तो इसी के लिए जो सारे धर्म ग्रंथ हम बताते हैं, चाहे लाओ त्सु को पढ़िए, चाहे आप बाइबल पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़िए, आप महावीर जी को सुनिए, गौतम बुद्ध को सुनिए, और कितने ही फिलोसोफर्स हुए हैं दोस्तों। जब हम इन सारी किताबों को सुनते हैं, और मेरी तो कोशिश यही रहती है कि ये जो मॉर्निंग आवर्स में मैं आपसे आधे घंटे बात करता हूँ, 32 मिनट बात करता हूँ, इस दौरान इन्हीं किताबों के जो कोई एक टॉपिक रखूं और सारों के जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो आपके सामने शेयर करूं, सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में, और कोई एक्शन पॉइंट भी हम लोग ले। तो आज के एक्शन पॉइंट है क्या दोस्त? बहुत सिंपल से एक्शन पॉइंट्स हैं कि हम जब भी अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करें, यानी अगले एक दिन तक भी चलिए हम लोग इसको ऑब्जर्व करना चालू करें, तो हम देखें कि समय हमारे पे कितना ज्यादा हमारे को बंधन में डाल दिया है समय ने। हम जब दुखी होते हैं तो समय हमारा कितना भारी तरीके से निकलता है। समय हमारी जिंदगी में से जा कैसे रहा है। हम जब अपने आप को सनातन महसूस करते हैं, डीपर आई में महसूस करते हैं, आनंद में महसूस करते हैं, शांति में महसूस करते हैं, पूरी तरीके से रिलैक्स स्टेट में महसूस करते हैं, तो उस पॉइंट के दौरान हमारे को ये समझना है, बड़ी क्लियरली समझना है, कि हम समय से परे आ गए हैं, समय से फ्री हैं। यानी कि आप समझिए, वो जो बाइबल में लिखा है कि जन्नत में ऐसा होता है, हेवन में ऐसा होता है, वो हम किसी भी वक्त फील कर सकते हैं, जब हम अपने आप को समय से परे महसूस करते हैं। ये कहना यार किसी इंसान का कि आदि मेरा तो 5 साल बिगड़ गए, यानी वो अपने दिमाग के अंदर एक एंजाइटी लेके पैदा करता है। वो अपने समय को किसी कॉन्टेक्स्ट में देखता है और फिर बोलता है कि मेरा समय बिगड़ गया, और घबराहट में जीता है। स्ट्रेस मैंने जो बताया था, ये काम अभी हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, मेरे को तनाव होता है। ठीक है, भौतिक संसार के अंदर डेडलाइंस बनानी चाहिए, गोल्स बनते हैं, टाइम लिमिट्स बनती हैं,
उसको अचीव करते हैं। पर जब आप अपने आप को देखें तो क्या आप अपने आप को जब भी ऑब्जर्व करें डीपर आई के अंदर, आप शांति से जब बैठें, डीपर आई के अंदर, तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करें इस तरीके से कि मैं तो यार एक सनातन, सही मायने में मेरी जो कॉन्शसनेस है, वो समय से परे है और उसको मैं ऑब्जर्व करूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को होलिस्टिक तरीके से देखूँ। जो भी मेरी ज़िंदगी के अंदर घटा है, घटेगा, उसको एक बार इस तरीके से ना देखूँ, मैं प्रेज़ेंस में रहूँ। देखिए, जो इंसान प्रेज़ेंस में रहता है, वो पास्ट और फ्यूचर के अंदर अटका हुआ नहीं महसूस करता अपने आप को। वो फ्रेश होता है, वो नित्य नया होता है। वो उसकी उसकी प्रेज़ेंस ही उसकी सच्चाई होती है। वो जजमेंटल नहीं होता है। वो किसी कॉन्टेक्स्ट से ही एक इंसान को नहीं देखता है और उस वजह से वो पूरी अपने रिसोर्सेस को इस प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर और ही बखूबी तरीके से यूटिलाइज कर पाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है ना कि आप अभी मुझे सुन रहे हैं और मैं आपके साथ कोई बात साझा कर रहा हूं। पास्ट में क्या हुआ इसका मैं क्या कर सकता हूं, फ्यूचर में क्या होगा ये क्या मेरे हाथ में है। तो जैसे ही हम डीपर आई के अंदर आते हैं, हम समय से परे चले जाते हैं, इसलिए हम आनंद में आते हैं और शांति में महसूस करते हैं। कुछ घट भी रहा है अभी, सपोज करिए मेरे जो सबसे क्लोजेस्ट लोग भी हैं, अगर मैं उनकी मृत्यु को भी महसूस कर पा रहा हूं अभी, तो अगर मैंने अपने आप को समय के बंधन में बांध रखा है कि अरे वो कितनी अच्छी यादें थी, अब वो यादें नहीं होंगी, तो मैं आज अभी इस पल के अंदर जो भाव है जिसको महसूस किया जाता है सकता है, उस अनुभव को मैं महसूस नहीं कर पाऊंगा और नहीं कर पाते हैं हम इसी वजह से। हम तमाम बातों में अटक जाते हैं दोस्त। तो समय आपको अटकाता है और जब आप प्रेजेंस के अंदर पूरे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो निश्चित ही आप कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं। ये इसी तरीके से है दोस्त कि अगर तुम्हारे को 15वें माले पे जाना है, 15th फ्लोर पे जाना है बिल्डिंग के, तो आपने बस अपने आप को एक सिग्नल दे दिया 15th फ्लोर पे जाना है, आपने लिफ्ट का बटन दबा दिया 15 और बस आप खड़े हैं और उस मूवमेंट के अंदर हैं। आप डेस्परेट नहीं हैं कि कब 15 माले पे पहुंचेंगे। आप 15 माले तक पहुंचते-पहुंचते हर वक्त ये नहीं सोच रहे मुझे 15 माले पे जाना है, 15 माले पे जाना है, 15 माले पे जाना है। तो समय का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना रख सकते हैं कि मुझे 1 साल के अंदर इन कामों को करना है, फिर समय को भूल जाइए, प्रेजेंस में रहिए। इस मन को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये जो मन है, ईगोइक माइंड है, ये बड़े समय के कॉन्टेक्स्ट में आपको देखता है कि रुक, 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 तू देख ऐसा कर लेगा तो तू बहुत खुश हो जाएगा, तूने वो किया तो तू अच्छा रहा और तूने वो नहीं किया तो तू अच्छा नहीं है। तो मन उस अहंकार के अंदर घूमता रहता है और हमारे को अशांत करता है। इसलिए ये जो समय का टॉपिक है, ये बेहद महत्वपूर्ण है दोस्त। इसको समझिएगा और अपने आप को इस बात से अवगत कराइए, अवेयरनेस में लाइए अपने आप को निरंतर इस सोच के अंदर कि भाई मैं जो बोल-बोल के समझाना चाहता हूं, क्या मैं अपने डीपर आई के अंदर आऊं और मैं किसी चीज को इतना महसूस करूं अपने अंदर कि मेरे अंदर से वो वाइब्स निकले और मेरे आसपास के लोग उसको महसूस करें। मैं कहता हूं ना दोस्त, खुशी दी नहीं जा सकती किसी को। खुश रहकर जब एक इंसान अपने अंदर देखता है और वो बोलता है खुशी मैं किसी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं महसूस करूंगा, प्रेम मैं किसी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं महसूस करूंगा, मैं मानूंगा, मैं अपने अंदर ढूंढूंगा, मैं अपने अंदर जाऊंगा और उस प्रेम को महसूस करूंगा, मैं अपने अंदर जाऊंगा और उस खुशी खुशी को महसूस करूंगा। तो ये जो प्रेम है, ये जो खुशी है, उसके वाइब्स हम देखेंगे कि हमारे पूरे कमरे में फैलेंगे, पूरे परिवार के लोगों को प्रभावित करेंगे, ना केवल परिवार के, हमारे आस पड़ोस के, हमारे प्रदेश के, हमारे देश के, हमारे पूरे कॉन्टिनेंट के, पूरे प्लैनेट अर्थ के, पूरे यूनिवर्स के अंदर वो प्रेम वाइब्रेट हो रहा है, वो वाइब्रेट हो रहा है, वो वाइब्रेट हो रहा है। तो जो मैं टेलीपैथी की भी बात कर रहा हूं कि जब एक इंसान अपने अंदर कोई चीज को महसूस करता है, तो वो दूसरे को बहुत कम समय में उसको समझा पाता है। इसको किया जा सकता है। तो दोस्तों,
इस टाइम के बंधन से परे खुद को महसूस करना चालू करें, प्रेजेंस के अंदर। यही आज का क्रक्स है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। और जब आप टाइम को इस भौतिक संसार के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें बना दी गई हैं और एक अनड्यू प्रेशर और एंजाइटी हमारे ऊपर आती रहती है निरंतर। कोई बात नहीं, जैसी दुनिया है, जैसा भेष, वैसा तरीके बाहर के अंदर। पर जब भी आप अंदर जाएं, इंटरनल जाएं, तो ये जो कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन की बात बोली कि यूनिवर्स आपसे कुछ करवाना चाहता है, उसको आप मानस पटल पे देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह समय को यूज करिए और विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के जो प्रिंट बनेंगे आप देखिएगा ना, वो थॉट्स के अंदर आते हैं, वही फीलिंग इमोशंस के अंदर आते हैं, वही एक्शन लेते हो, आदतें बनती हैं। तो एक चैंपियन की तरह थॉट आया कि मुझे ये अचीव करना है, तो वैसे ही तो फीलिंग आई चैंपियन की तरह, वही तो एक्शन लिए चैंपियन की तरह, वही तो आदतें बन गई चैंपियन की तरह। उसी से ही तो आपका व्यक्तित्व बना, यानी एक नजरिया बना, एटीट्यूड बना चैंपियन की तरह। व्यक्तित्व बना, पर्सनालिटी बनी चैंपियन की। वैसे कर्म हुए चैंपियन जैसे और डेस्टिनी बन गई चैंपियन की। तो ये कैसे कनेक्टेड रहता है? विचारों से ही सब कुछ चल रहा है। अब विचार किस तरीके से हैं? क्या समय को सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट की तरह देखते हैं? समय ने हमारे पे बहुत हाईजैक कर लिया है हमारे थॉट प्रोसेस को। घबराहट और एक ख्याली पुलाव, घबराहट, ख्याली पुलाव, फ्यूचर की एंजाइटी, पास्ट का रिग्रेट, गिल्ट। हटना है दोस्त उससे, हमारे को प्रेजेंस में महसूस करना है अपने आप को, इस मूवमेंट के अंदर, इस थॉटलेस अवेयरनेस के अंदर। प्लानिंग करनी है, आनंद में रहना है, शांति में रहना है। और फिर क्या करना है? इस मूवमेंट के अंदर ही हमारे को समझना है कि हम ज्यादा से ज्यादा जब समय के बंधन से आप परे चले जाते हैं, तो आप घबराहट से परे चल जाते हैं, तो आप देखते हैं आप स्वतः ही बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर। स्वतः ही प्रोडक्टिव हो जाएंगे दोस्तों। तो इसके प्रति अवेयरनेस बनाइए। और मैं आशा करता हूं, मैं ऑलमोस्ट 14 से 15 सेशन ले चुका हूं दोस्तों। आप जो डेली बेसिस पे हम जो टॉपिक्स लेते हैं उसको सुनिए और उस पे चिंतन जरूर करिए, नोट्स जरूर बनाइए। 9829363694 पर आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। adigurudas@gmail.com पर आप मेल करके भी हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये जो मॉर्निंग सेशंस है 6 बजे के, क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ दोस्त, मैं तमाम देशों में पढ़ाता हूँ, 15 देशों में अभी मेरे क्लाइंट्स हैं। और पूरे दिन हम लोगों के लाइफ के अंदर कैसे प्रोडक्टिविटी दें, किस तरीके से एक सीईओ का माइंडसेट रखें, किस तरीके से ये करे वो सब हम बताते रहते हैं। पर ये मॉर्निंग के सेशन स्पेशली खासकर के लिए हमने उन स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए बनाए हैं, उन खोजी लोगों के लिए बनाए हैं, क्योंकि मैं खुद खोजी हूँ। मेरा मन करता है कि मैं अपने डीपर अंदर जाऊं, ये जो ज्ञान योग है इसको महसूस करूं और उस ज्ञान योग को लोगों के साथ भी साझा करूं। तो ये जितने भी लोग मॉर्निंग सेशंस में हैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, आध्यात्मिक खोजी हैं। भारत जो देश है दोस्त, यहाँ पर कोई धर्म वरम नहीं होते, यहाँ पे सब खोजी थे, सबने खोज करी। किसी का धर्म किसी से ऊपर नीचे नहीं होता। ये तो सो कॉल्ड पंडे, मौलवी, ये सब जो लोग होते हैं, ये फंसाने की कोशिश करते हैं दोस्तों हमारे को। हम उससे थोड़ा सा ऊपर उठे अपनी जिंदगी के अंदर। और कोई छोटा बड़ा नहीं है दोस्त, सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं। बात यह है उन रिचुअल्स के पीछे नियत क्या है, उस नियत को समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं हम इन सारे टॉपिक्स को लेकर। निश्चित ही आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा जब आप इसको सुनेंगे, अपनी जिंदगी में लगाएंगे दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। माफी चाहूंगा कि जो लोग 6 बजे मुझे सुन रहे थे, मैंने तो पूरा सेशन ले लिया था दोस्त 45 मिनट्स का, और फिर पता चला वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई। आशा करता हूँ अभी रिकॉर्डिंग ढंग से हुई होगी। और ये तो चलता रहता है दोस्तों ये सारी चीजें, पर हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम डेली आएं और आपसे बात करें। और बाई चांस हम कभी नहीं भी आ पाए तो आप पुराने इतने सारे वीडियोस हैं, आप उनको देखिए। और सबसे बड़ी बात है, देखने से कुछ नहीं होता, उसको अपनी जिंदगी में लगाइए। आपकी आत्मा, आपकी जो डीपर कॉन्शियसनेस है वो और प्योर होती जाए। इसी भाव के साथ आपकी जिंदगी में और शांति आए, आप और आनंद महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने सारे लोग आते हैं और हमें सुनते हैं,
बहुत खुशी होती है देख के। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।